तो आज का हमारा अगला आविष्कार है एक्स-रे, ठीक है? और एक्स-रे से लगभग सभी लोग परिचित होंगे, कहीं न कहीं आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। देखिए, जब भी हमारे किसी बॉडी में फ्रैक्चर होता है या फिर कहीं चोट वगैरह लगता है, तो देखिए ऐसे ही हमारा एक्स-रे बनता है। एक्स-रे यहाँ पे खींचा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा एग्ज़ैक्टली कौन-सा भाग फ्रैक्चर है, ठीक है? तो एक्स-रे जब होता है, तो उसमें एक विशेष प्रकार की किरण का प्रयोग किया जाता है, जिसको एक्स-रे बोला जाता है और इसका खोज किया था रोएंटजन ने किया था। किसने किया था? रोएंटजेन ने, ठीक है? रोएंटजेन ने किसका खोज किया था? एक्स-रे का। और इसको लर्न करने का हमारा ट्रिक क्या है? इसको लर्न करने का ट्रिक है कि रोज़ आंटी एक्स-रे करवाने जाती थी। मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई आंटी थी, ठीक है? जो रोज़ गिरती-पड़ती रहती थी, तो उनको रोज़ क्या करना पड़ता था? एक्स-रे करवाना जाना पड़ता था। तो यहाँ से जब भी एक्स-रे वर्ड आएगा, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि रोज़ आंटी एक्स-रे करवाने जाती थी, ठीक है? यहाँ से रोज़ से हो जाएगा रोएंट और आंटी से हो जाएगा एंटजेन, यानी कि हमारा एक्स-रे का आविष्कारक कौन है? रोएंटजेन, ठीक है? तो आज का हमारा दूसरा जो आविष्कार है, वो है साइकिल। और साइकिल से लगभग सभी लोग परिचित होंगे, ठीक है? जब हम लोग छोटे थे, तो स्कूल भी साइकिल से ही पढ़ने जाते थे। अब यहाँ पे साइकिल को अगर ऐसे पूछा जाए किसी एग्ज़ाम में कि साइकिल का आविष्कारक कौन है, तो उसको लर्न करने का ट्रिक है कि मान लीजिए मैक नाम का एक लड़का था, उसका घर उसके दोस्तों के घर से बहुत दूर था। तो मैक जब भी अपने दोस्तों के पास जाता था, तो कैसे जाता था? साइकिल से, यानी मैक दोस्तों से मिलने जाता था किससे? साइकिल से, ठीक है? यहाँ से मैक और मिलने से हो जाएगा मैक मिलन, यानी साइकिल का आविष्कारक कौन थे? मैक मिलन, ठीक है? जब भी आपकी परीक्षाओं में अगर ये आए कि साइकिल का आविष्कारक कौन है, तो याद रखिएगा कि साइकिल से कौन अपने दोस्त से मिलने जाता था? मैक। तो वहाँ से एग्जाम के वहाँ पे विकल्प में दिया ही होगा, तो स्ट्राइक कर जाएगा आपके दिमाग में कि मैक मिलन होगा इसका आंसर, ठीक है? यहाँ पे देखिए इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेलिंग में भी है कि इनका पूरा नाम किट पैट्रिक मैकमिलन था और ये 1812 से 1878 के बीच में इन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है? चूँकि ये जो साइकिल का आविष्कार किए थे, उसमें पैडल था। साइकिल का आविष्कार इसके पहले भी हुआ था, परंतु उसमें पैडल नहीं था। तो जो संपूर्ण साइकिल का स्ट्रक्चर था, उसका आविष्कार किसने किया था? किट पैट्रिक मैकमिलन ने, ठीक है? हमारा अगला आविष्कार है कंप्यूटर, ठीक है? क्योंकि आधुनिक युग को कंप्यूटर का युग भी कहा जाता है, तो ऐसे में कंप्यूटर के आविष्कार के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो चलिए इसको याद करने का सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं और वहीं से हम इसके आविष्कारक का नाम भी निकालेंगे। हमको पता है कि कंप्यूटर से जब भी हम कोई काम करते हैं, तो क्या होता है? वो बहुत तेज़ी से हो जाता है, बहुत शीघ्रता से होता है। तो हमारा ट्रिक भी वही है कि कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चाल बढ़ाने के लिए, यानी किसी काम को जल्दी-जल्दी करने के लिए, ठीक है? यहाँ से 2 वर्ड है, चाल बढ़ानी। यहाँ से क्या हो जाएगा? चाल से हो जाएगा चार्ल्स चार्ल्स और बढ़ाने से हो जाएगा वेवेज। तो चार्ल्स वेवेज जो हैं, वो हमारे क्या हैं? कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, ठीक? और इनके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा-सा दिया गया है। इनको हम क्या बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? अब हमारा अगला आविष्कार है टेलीस्कोप। आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह में या फिर ऐसे पढ़ा भी होगा कि टेलीस्कोप का यूज़ हम क्यों करते हैं? टेलीस्कोप का यूज़ हम करते हैं दूर की चीज़ों को देखने के लिए। जैसे यहाँ पे इस चित्र में देखिए, आपने सुना होगा कि खगोलीय चीज़ों के बारे में जानना हो या किसी ग्रहों के बारे में जानना हो, तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है? यानी टेलीस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर की चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है, ठीक? तो वहीं से मान लीजिए इसका ट्रिक भी है कि आपके पास टेलीस्कोप है और आपको दूर तक गली में देखना है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? उसका उपयोग करके दूर तक गली में भी देख लेंगे। तो यही हमारा ट्रिक है कि टेलीस्कोप का प्रयोग क्या होता है?
टेलीस्कोप से गली में भी देख लियो। ठीक, अब यहाँ से हमारा गली से हो जाएगा गैलीलियो, गली और लियो से हो जाएगा गैलीलियो, यानी कि हमारा टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? गैलीलियो हो जाएंगे। ठीक है, और आखिरी आज का जो आविष्कार है वो है हवाई जहाज। हवाई जहाज से सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि ये ऐसा साधन है जहाँ से हम हजारों किलोमीटर की दूरी जो है घंटों में तय कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसको बनाने के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया। तो इसमें जो सबसे अहम जो है जिनका योगदान रहा है वो है राइट ब्रदर के नाम से, जिन्होंने 17 दिसंबर 1903 में पहली उड़ान भरी थी, और उनका जो वायुयान था जो बनाया था उन्होंने कुछ ऐसा था। ठीक है, और उस विमान ने 12 सेकंड में 120 फीट की ऊंचाई तक उड़ के दर्शा था इतिहास, यानी कि सबसे पहले जो उड़ान भरी गई थी वो 17 दिसंबर 1903 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो आविष्कारक थे वो कौन थे? वो थे राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स। अभी राइट ब्रदर के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये ब्रदर्स है, मतलब कि भाई, दो भाई थे जिन्होंने मिलकर इसका आविष्कार किया था। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है हमारा, कि हवाई जहाज में मैं अपने ब्रदर के ठीक राइट में था, मतलब कि मैं कहीं जा रहा था, ऐसे सोचे कि आप कहीं जा रहे थे और अपने भाई के साथ थे, तो आप किसी से आके बात कर रहे थे कि भैया मैं जब हवाई जहाज में जा रहा था तो अपने भाई के यानी ब्रदर के ठीक राइट में था। ठीक है, तो राइट से हो जाएगा राइट और ब्रदर से ब्रदर्स हो जाएगा। तो ये थे हमारे 5 आज के प्रमुख आविष्कार। अब आने वाले वीडियो में फिर और भी हम देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए।